नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। है ना मेरे दोस्त। आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे दोस्त, बहुत मजेदार होने वाला है। सिर्फ आप लोग क्या करिएगा, आप लोग माइंड को एकाग्र करके पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है और देखना है। उसके बाद समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझाने की जिम्मेदारी भी दोस्त मेरी है। ठीक है ना। तो आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है, मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग टूल है मेरे दोस्त। ओके, मार्किंग टूल है। आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कराते चल रहे हैं ना। हाँ ठीक है। तो मार्किंग टूल है। पहले हम देखते हैं मार्किंग टूल होता क्या है। मेरे दोस्त, मार्किंग टूल ऐसा टूल होता है जो हम जॉब पे जो हम जॉब पे कटिंग फाइलिंग से पहले चौक लगा के मार्क करते हैं। मार्क पक्का निशान लगाते हैं। क्या करते हैं? निशान लगाते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर दिया रहता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, निशान लगाते हैं किसी जॉब पे। ठीक है। तो जिसके द्वारा हम लगाते हैं निशान, जिसके द्वारा हम निशान लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? मार्किंग टूल कहते हैं। जैसे हमारा ये क्या है? मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर है। अब मान लो मेरा ये क्या है? जॉब है। ये मेरा जॉब है। जॉब मेरा 16/50 का, ठीक है। 50 का है, या इसको आप 50 मान लो। इसको क्या मान लो आप? 50/50 का जॉब है। अब मुझे इस पे क्या करना है? मेरा जो पीस है ना, जो हमारा पीस है, ठीक है। अब आपका जो ये जॉब सीधा ऐसे कटा कटा थोड़ी ना आएगा मेरे दोस्त। आपका प्लेट आता है पूरा। क्या आता है? प्लेट आता है। ठीक। जब प्लेट पूरा आता है, जब प्लेट आएगा, इसमें स्ट्रक्चर आपको बनाना ये 25/25 का। ये स्ट्रक्चर है, बनाना है 25/25 का। ठीक है। तो पहले मुझे एक प्लेट दे दिया गया पूरा। पहले मुझे क्या दे दिया गया है? पूरा प्लेट दे दिया गया लोहे का। ठीक है। लोहे का पूरा एक प्लेट दे दिया गया। वो प्लेट मेरा 50/100 का है। 50/50 का है, ठीक है। और थिकनेस उसकी 6 mm का है। थिकनेस उसकी जो है, ये थिकनेस मेरी कितनी है मान लो? 6 mm का है। थिकनेस मेरी कितनी है? 6 mm का है, ठीक है। मेरे एक पूरा प्लेट दे दिया गया मुझे। पूरा प्लेट मुझे दे दिया गया। अब भाई देखो, ये पूरा प्लेट दे दिया गया, हमें काटना कितने का है? 50/50 का। ठीक है। राउंड फिगर मान लो 50/50 का। हमें राउंड फिगर मान के निशान लगाते हैं, उसके बाद काट देते हैं। काट दिए ना, और उसके बाद क्या करते हैं? इसका ट्राई स्क्वायर, मतलब पूरा इसका एंगल, राइट एंगल क्या करते हैं? बनाते हैं। क्या करते हैं? राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल किसे कहते हैं मेरे दोस्त? या तो आप ये एंगल बना लो, या तो आप क्या, ये एंगल बना लो। ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा राइट एंगल। ये क्या होगा? राइट एंगल। इसे हम जो बनाते हैं ना, ये जो हमारा ये एंगल है, ये सरफेस हुआ और ये सरफेस हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो गया। पहले हम राइट एंगल क्या करते हैं? बना लेते हैं, जिससे हमें मार्किंग करने में आसानी होती है। आसानी क्या होती है? जब हमारा राइट एंगल बना लेंगे, जब ये मेरा पूरा प्लेन रहेगा और ये पूरा प्लेन रहेगा, ठीक है। ये पूरा प्लेन रहेगा, ये पूरा प्लेन रहेगा। जब गुनिया द्वारा हम चेक कर लेते हैं, अब मेरा सही आता है। जो मेजर मेरा होती है गुनिया द्वारा जब चेक करते हैं, जो मेरा सही आता है ना, एक्यूरेट आता है। जैसे हमारे ये मार्कर बनाना है मुझे। अब मुझे इसका सब सरफेस से सही नहीं रहेगा कि ये मार्कर में निशान कैसे लगाओ, मार्किंग कैसे करोगे? मार्किंग सही नहीं हो पाएगी तो मेरा ये डिजाइन नहीं बन पाएगा। मेरा ये डिजाइन नहीं बन पाएगा। सेम ऐसा इसमें भी होता है, ठीक है। तो हम राइट एंगल बना लिए, मेरा राइट एंगल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद जब मार्किंग करते हैं ना, पूरा लेप करते हैं। क्या करते हैं? चौक द्वारा पूरा लेप कर दिए हम। पानी में भिगो के चौक द्वारा पूरा लेप करते हैं। ज्यादातर लोग चाक द्वारा ही करते हैं लेप, ठीक है। लेपिंग कर दिए। लेपिंग करने के बाद जब सूख जाता है ना, उसके बाद क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं? मार्क करते हैं। क्या करते हैं? मार्क करते हैं। जैसे हमें ये 25/25 का निशान निकालना है, 25/25 का जॉब बनाना है, ठीक है। बीच में इससे क्या करेंगे? जब पूरा मार्क करेंगे, अब यहाँ से 25 छोड़ेंगे, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 25 छोड़ेंगे, फिर 25/50 हुआ। 25 दोनों 50 होता है, ठीक। तो मेरा ये क्या होगा? 25 हो जाएगा, और ये भी क्या रहेगा? 25 रहेगा, ठीक। अब ये मेरा हो गया। जब मार्क कर लिए ना, जिसके द्वारा हम मार्क कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम मार्क करते हैं, जिसके द्वारा हम चिन्ह लगाते हैं, निशान लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मार्किंग टूल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मार्किंग टूल बोलते हैं, या चिन्हक औजार बोलते हैं, या चिन्हक औजार बोलते हैं। ओके। मान लो एक प्रकार से चिन्ह लगाना, क्या हो गया? चिन्ह लगाना हुआ। ये होता है आपका मार्किंग टूल। समझ में आया ना मेरे दोस्त? समझ में आया? ठीक है। ये आपका हो गया मार्किंग टूल, ठीक।
तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, क्या बता रही है, मार्किंग टूल वह टूल है जिनमें जॉब या लो पर काटने, छेद करने या फाइल करने से पहले पहले नाप लगाकर निशान लगाते हैं, उसे हम मार्किंग टूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मार्किंग टूल कहते हैं। आपको मैं बताया ना कि वह टूल जिसे जॉब पर, ये लोब, लोब क्या होता है, लोब मतलब वही साइड साइड कोना किनारा होता है, जॉब भी होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, लोब भी जॉब होता है, इसे हम जॉब बोल सकते हैं, लोब बोल सकते हैं। पर काटने या छेद करने से या फाइल करने से पहले हम क्या करते हैं, नाप लगाते हैं, मार्क करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, निशान को हम मार्किंग टूल बोलते हैं। जिस तरह लगाया जाता है ना उसे क्या बोलते हैं, मार्किंग टूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मार्किंग टूल हमारे निम्न प्रकार के होते हैं, मार्किंग टूल हमारे निम्न प्रकार के होते हैं जिसके द्वारा हम मार्क कर सकते हैं, इसके द्वारा हम मार्क कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, स्क्राइबर है, जैसे हमारा क्या है, स्क्राइबर है, विभाजक है, डिवाइडर, विभाजक को हम बोलते हैं डिवाइडर, विभाजक को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, ट्रेम्बल, नेक्स्ट क्या है, ट्रेम्बल, नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेम्बल है। और उसके बाद जैनी कैलिपर हुआ आपका, जैनी कैलिपर भी हो गया, ये भी एक मार्किंग टूल है। सरफेस प्लेट हो गया, मार्किंग टेबल हो गया, एंगल प्लेट हो गया, बी ब्लॉक हो गया, सरफेस गेज हो गया, बेबल गेज हो गया, पंच हो गया आदि, ये हमारे क्या है, मार्किंग टूल है जो हम मार्क करके पक्का करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग टूल हो गया, ठीक है। स्क्राइबर, डिवाइडर, ट्रेमल, जॉइनी कैलिपर, सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, एंगल प्लेट, बी ब्लॉक, सरफेस गेज, बेबल गेज, पंच आदि हमारे ये मार्किंग टूल होते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं स्क्राइबर क्या होता है, आज हम जानते हैं स्क्राइबर के बारे में, स्क्राइबर हमारा होता क्या है, ठीक है, ठीक। तो हम देखते हैं मेरे तो स्क्राइबर होता क्या है, स्क्राइबर हमारा होता है, आज क्या पढ़ेंगे हम, स्क्राइबर क्या, स्क्राइबर, ठीक है। स्क्राइबर हमारा क्या होता है देखते हैं। जिस प्रकार पेंसिल द्वारा कागज पर रेखाएं खींचते हैं, जिस प्रकार पेंसिल द्वारा कागज पर रेखाएं खींचते हैं, उसी प्रकार धातुओं पर रेखा खींचने के लिए स्क्राइबर का यूज करते हैं। समझे आप, नहीं समझे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये क्या है, पेन है, ठीक है। अब मैं मान लो ये मेरा क्या है, एक कागज हो गया, एक गोरा कागज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक गोरा कागज हो गया, A4 साइज सीट हो गई, ठीक है, A4 साइज का सीट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक गोरा कागज हो गया। अब इसको हम जब इस पे हम मार्क करते हैं, इसे कोई निशान लगाना है मुझे, ठीक है, ये मान लो हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा क्या है, सेंटर हो गया। अब मैं यहां से मान लो ये सेंटर हमारा, ये यहां से यहां तक दूरी मेरा दिया हुआ है 100 क्या mm, ठीक है। और ये यहां से यहां तक दूरी मेरा दिया है, मानो ये भी दिया है 100, 100 mm, ये भी mm दिया, ये भी ये दूरी भी मेरा क्या है, ये भी हमारा mm में है, और ये भी मेरा क्या है, mm में, ठीक है। ये भी यहाँ तक पूरा दूरी हमारा mm में है। तो जब इसको चिन्ह लगाने, मार्क करने के लिए किसका यूज करते हैं, कागज पे पेंसिल या पेन का यूज करते हैं, किसका करते हैं, पेंसिल या पेन का यूज करते हैं। वैसे अगर मेरा जॉब है, प्लेट है, ठीक है, हमारा क्या है, प्लेट है, स्टील का प्लेट है या फिर लोहे का कास्ट आयरन प्लेट है, ठीक है। अगर मेरा प्लेट है, ठीक, उसमें क्या करते हैं हम, स्क्राइबर का यूज करते हैं, उसके क्या करते हैं हम, स्क्राइबर का यूज करते हैं। स्क्राइबर भी मेरा जो होता है ना, सेम ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर का, पेन पेंसिल जैसा ही होता है स्क्राइबर मेरा, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर उसका होता है, इसका सेम ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर स्क्राइबर का, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पेंसिल द्वारा कागज पर रेखाएं खींचते हैं, उसी प्रकार धातुओं पर रेखाएं जो खींचने के लिए किसका यूज करते हैं, स्क्राइबर का। ये मानो हमारा क्या है, अगर मैं इसको पेंसिल, अगर मैं इसको पेपर पे चला रहा हूँ, व्हाइट पेपर पे चला रहा हूँ, कॉपी पे चला रहा हूँ, ये हमारा पेन हो गया, और इसको मैं धातु पे चला रहा हूँ, मेटल पे चला रहा हूँ, ये हमारा कितना काम करेगा, स्क्राइबर। मानो क्या ये स्क्राइबर है, ठीक है, स्क्राइबर का यूज करते हैं। ये प्राय स्क्राइबर हमारा जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, किससे बना होता है मेरे दोस्त, हाई कार्बन स्टील से बना होता है। जो हमारा स्क्राइबर होता है ना, प्राय हाई कार्बन स्टील से बना होता है, ठीक है। जो इसकी नोक होती है, जिनकी नोक कठोर या टेम्पर की हुई होती है, इनकी नोक कठोर और टेम्पर की, जो हमारी इसका नोक है ना, ये नोक है,
ये जो मेरा नोक होगा इसका स्क्राइबर का बहुत कठोर होता है और टेम्पर मतलब ये टेम्पर की हुई होती है। क्या होती है? टेम्पर्ड की हुई होती है। ठीक है, इनके पॉइंट को 12 डिग्री से 15 डिग्री कोण पर ग्राइंड करके नुकीला बनाया जाता है। इनके जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये जो पॉइंट होता है इसका 12 डिग्री से कितने 15 डिग्री कोण पर क्या करके ग्राइंड करके नुकीला बनाया जाता है। क्या करके? ग्राइंड करके नुकीला बनाया जाता है, जिससे मेरा मार्क करने में आसानी हो, जिससे मुझे मार्क करने में आसानी हो। जिसका ये पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मेरा कितना है, ये जो पॉइंट है इसका, जैसे ये पॉइंट है ना इसका, ये पॉइंट है, ऐसे इसका ये पॉइंट होगा, इसका ये पॉइंट होगा हमारा कितना होगा 12 से 15 डिग्री, 12 से 15 डिग्री करके ग्राइंड करके नुकीला बनाया था। क्या करके? ग्राइंड करके हम नुकीला बनाते हैं। ठीक है, ग्राइंड करके नुकीला बनाते हैं। जो इनकी लंबाई होती है ना स्क्राइबर की, जो स्क्राइबर लंबाई होगी 125 से 200 मिलीमीटर होती है। कितना होती है स्क्राइबर की? जो हमारे स्क्राइबर की लंबाई होगी 125 से 200 mm तक की होती है। जो हमारे स्क्राइबर की लंबाई होगी 125 से 200 mm तक की होती है। स्क्राइबर की जो लंबाई, इसकी जो ये लंबाई होगी, ये लंबाई कितनी होती है? 125 से मिनिमम और मैक्सिमम 200 mm की तक की होती है। ठीक है, स्क्राइबर की लंबाई होती है। इसकी मोटाई 3 से 5 मिलीमीटर रखी जाती है। सो इसकी मोटाई होती है, ये जो मोटाई होती है ना, ये मोटाई इसकी 3 से 5 mm की रखी जाती है। देखो इसकी जो लंबाई होगी आपकी, ये लंबाई 125 से 200 mm तक की है। ठीक है, ये जो लंबाई जो है 125 से 200 mm तक की रहती है। और इसका जो ये कोण, पॉइंट वाला कोण होता है, ये 12 से 15 डिग्री कोण पे ग्राइंड करके नुकीला बनाया जाता है। ग्राइंड करके क्या बनाया जाता है? नुकीला बनाया जाता है। इसकी लंबाई 125 से 200 mm तक की रहती है। और इसकी जो मोटाई होगी ना 3 से 5 mm की होती है। जो मोटाई होगी 3 से 5 mm की होती है मैक्सिमम। ठीक है, स्क्राइबर के कितने भाग होते हैं? स्क्राइबर के जो भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। स्क्राइबर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? बेंट पॉइंट, ग्रिप, स्ट्रेट पॉइंट। बेंट पॉइंट, ग्रिप, स्ट्रेट पॉइंट, ये हमारे स्क्राइबर के भाग होते हैं। स्क्राइबर कितने भाग होते हैं? स्क्राइबर के 3 भाग होते हैं। स्क्राइबर कितने भाग होते हैं? स्क्राइबर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? बेंट, स्ट्रेट पॉइंट और हमारा ग्रिप। बेंट, ग्रिप, स्ट्रेट पॉइंट, ये हमारे क्या है? स्क्राइबर के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? बेंट हो गया हमारा पहला भाग स्क्राइबर का, दूसरा हमारा ग्रिप हो गया, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट पॉइंट हो, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट पॉइंट हो जाएगा। ये हमारे स्क्राइबर के भाग होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे स्क्राइबर के भाग हो गए। अब हम देखते हैं स्क्राइबर के प्रकार कितने होते हैं। हमारे स्क्राइबर के मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं स्क्राइबर के? बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर, ये हमारे स्क्राइबर के प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। कौन कौन सा हमारा होता है? बेंट स्क्राइबर, समायोजित स्लीव स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, सीधा स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर, ये हमारे स्क्राइबर के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्क्राइबर के प्रकार होते हैं। पहले हम देखते हैं हमारा जो बेंट स्क्राइबर है, ये हमारे प्रकार हैं स्क्राइबर के, ध्यान रखना, ये हमारे 4 प्रकार हैं स्क्राइबर के, ये हमारे प्रकार हैं। ठीक है, ये हमारे स्क्राइबर के प्रकार हैं। कौन कौन सा? बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर, ये हमारे स्क्राइबर के प्रकार हो गए। पहले हम देखते हैं बेंट स्क्राइबर क्या होता है। इस प्रकार के स्क्राइबर एक सीधा सीधा व नुकीला होता है। जो हमारा बेंट स्क्राइबर होता है ना, इस पर जो स्क्राइबर होता है इसका एक सीधा सीधा होगा, एक सीधा सीधा होगा, दूसरा हमारा नुकीला होगा। दूसरा हमारा क्या होगा? नुकीला होगा। मतलब क्या है? हमारा एक सिरा इसका सीधा होगा, दूसरा हमारा नुकीला होगा, दूसरा हमारा नुकीला होगा, ऐसे। ठीक है, इसका एक सिरा सीधा होगा, दूसरा हमारा नुकीला होगा। इसका एक सिरा मतलब ये वाला सिरा सीधा होगा, ये वाला सिरा हमारा नुकीला होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बेंट स्क्राइबर। ठीक है, दूसरे सिरे को समकोण 90 डिग्री पर मोड़कर नुकीला कर दिया जाता है। दूसरे सिरे को भी देखो, दूसरे सिरे को समकोण 90 डिग्री पर मोड़कर क्या करता है? नुकीला कर दिया जाता है। 90 डिग्री पर मोड़कर सो क्या करते हैं? नुकीला कर दिया जाता है। पहले सिरा हमारा नुकीला है, दूसरा सिरा हमारा सीधा होता है, और दूसरे सिरे को जो हम 90 डिग्री कोण पर मोड़कर उसे नुकीला कर दिया जाता है।
ठीक, ये हमारा हो गया बेंट स्क्राइबर, ये हमारा क्या हो गया बेंट स्क्राइबर। ठीक, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। दूसरा हमारा क्या है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। देखो एडजस्टेबल मतलब आ रहा है आपका मतलब ये बता रहा है कि ये ऐसा स्क्राइबर है जिसको हम क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा एडजस्टेबल जो स्लीव स्क्राइबर होता है समायोजित स्लीव स्क्राइबर, ये क्या है इस प्रकार के स्क्राइबर में एक स्लीव होती है। इस प्रकार के स्क्राइबर में एक स्लीव लगी होती है जिनकी बॉडी या देह पर नलिंग की हुई होती है। इनकी बॉडी या देह पर क्या की होती है नलिंग की हुई होती है। इसकी पूरी लंबाई में एक होल होता है। इसकी पूरी लंबाई में क्या होता है मेरे दोस्त एक होल होता है। इसकी पूरी लंबाई में एक होल होता है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर में। इस तरह स्क्राइबर में जो है एक स्लीव होती है जिसकी पूरी बॉडी पर नलिंग की हुई होती है। इस पर एक क्या होता है होल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त एक होल होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एडजस्टेबल स्क्राइबर, ये हमारा एडजस्टेबल स्क्राइबर हो गया। तो बेंट स्क्राइबर और एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा क्या है सीधा स्क्राइबर। तीसरा हमारा क्या है सीधा स्क्राइबर। तीसरा हमारा सीधा स्क्राइबर है स्ट्रेट स्क्राइबर। ठीक, इस प्रकार के एक सिरा नुकीला होता है। इस प्रकार का एक सिरा क्या होगा नुकीला होता है और इसकी बॉडी या देह सादा अथवा नल किया हुआ होता है। क्या होता है इसकी बॉडी या देह सादा अथवा नल किया हुआ होता है। इसका यूज साधारण मार्किंग के लिए किया जाता है। जो हमारा सीधा स्क्राइबर होता है इस प्रकार के एक सिरा नुकीला होगा और इसकी बॉडी या देह पर सादा और नल किया हुआ होता है। इसका यूज साधारण मार्किंग के लिए किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है साधारण मार्किंग के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट स्क्राइबर, ये हमारा क्या हो गया स्ट्रेट स्क्राइबर। चौथा हमारा क्या है ऑफसेट स्क्राइबर। चौथा हमारा क्या है ऑफसेट स्क्राइबर। ये क्या होता है मेरे दोस्त ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर ऊंचाई गेज के साथ यूज किया जाता है। देखो बहुत मजेदार वाली बात है, ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर ऊंचाई गेज के साथ क्या करते हैं यूज कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑफसेट स्क्राइबर को हम कहाँ यूज करते हैं किसके साथ यूज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा वर्नियर ऊंचाई गेज के साथ हम क्या करते हैं यूज करते हैं ऑफसेट स्क्राइबर को। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑफसेट स्क्राइबर। देखो इसका क्या मेरा जिससे सही मार्किंग की जा सकती है, इससे क्या सही मार्किंग हम कर सकते हैं। ऑफसेट स्क्राइबर से हम सही तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए ऑफसेट स्क्राइबर। ये हमारा हो गया स्क्राइबर ऑफसेट स्क्राइबर। तो आपका स्क्राइबर जो टाइप है वो भी कंप्लीट हो गया है। आपको मैं बता दें कौन कौन से स्क्राइबर हैं और क्या मतलब कि उस स्क्राइबर का पूरा पता बता दिया, नाम पता बता दिया उसका पूरा। ठीक है, मतलब कि क्या स्क्राइबर कितने प्रकार के स्क्राइबर हैं और उसके बारे में मैंने आपको बताया। और हम स्क्राइबर के भाग भी बता दिए कौन कौन से भाग होते हैं। बेंट पॉइंट होता है, ग्रिप होता है। तो तीसरा क्या है पता है वो नहीं पता है। तीसरा हमारा क्या है स्ट्रेट पॉइंट होता है। पहला हमारा बेंट पॉइंट हो गया, दूसरा ग्रिप हो गया, तीसरा हमारा स्ट्रेट पॉइंट हो गया। और जो मेरा स्क्राइबर है टाइप कौन कौन से स्क्राइबर है बेंट स्क्राइबर, ठीक है, और स्टेबल स्लीव स्क्राइबर, ठीक है, दो हो गए। तीसरा हमारा क्या है नहीं पता भूल गए ऑफसेट स्क्राइबर या फिर तो ये तो चौथा है आपका भाई ऑफसेट स्क्राइबर आपका चौथा है। तीसरा हमारा क्या है सीधा स्क्राइबर या स्ट्रेट स्क्राइबर। तीसरा हमारा क्या है स्ट्रेट स्क्राइबर। ठीक है, तो आपको लिखे देखो मैं तो मजाक कर रहा था अभी। देखो आपको जो स्क्राइबर टाइप पूछेगा ना पहला हमारा क्या हो जाएगा आपके स्क्राइबर बेंट स्क्राइबर, दूसरा हमारा एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, तीसरा हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर और चौथा हमारा ऑफसेट स्क्राइबर होगा। चौथा हमारा ऑफसेट स्क्राइबर होगा। ये आप जो टाइप है ना आप क्रम वाइज चलना, क्रम वाइज लेके चलना, ऊपर नीचे मत करना। ठीक है, ऊपर नीचे मत करना, क्रम वाइज चलोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, और हमारे पॉइंट भी है वो भी बता दिया बेंट पॉइंट हो गया और उसके बाद ग्रिप हो गया स्ट्रेट पॉइंट हो गया स्क्राइबर के पॉइंट हो गए। तो आपके स्क्राइबर बता दिए क्या होता है और मार्किंग टूल बता दिए। ठीक है, आप ऐसे वीडियो बने रहिएगा। आपको नेक्स्ट हम वीडियो लेके आने वाले हैं इस पे डिवाइडर, डिवाइडर महाराज के। ठीक है, हम बताएंगे आपको डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं आगे चर्चा करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए ये, और उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि पेपर आने वाला है, आपका पेपर आने वाला है। हो सकता है मैं आपको पेपर मतलब कि क्वेश्चन पीवाईक्यू भी लेके आऊं। ठीक है, कुछ पीवाईक्यू आप मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख लो। ओके मेरे दोस्त, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।